नमस्कार दोस्तों, आम आदमी के लिए सभी खास खबरों के साथ आपके अपने चैनल K6 न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली और बड़ी खबर, कैंसर की 390 दवाओं की कीमत 87% तक हुई सस्ती। देश के लगभग 22 लाख से ज्यादा कैंसर मरीजों को एक बार फिर से बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 390 कैंसर दवाओं को मूल्य नियंत्रण में लाकर सस्ता कर दिया है। यहाँ पर आपकी अधिक जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि 27 फरवरी 2019 को भी सरकार ने कैंसर की 42 महंगी दवाओं को औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत लाकर सस्ता कर दिया था। तो अगली बड़ी खबर में SBI ने दिया बड़ा तोहफा, अब RBI द्वारा तय की गई दर पर ही मिलेगा लोन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय किए गए रेपो रेट के आधार पर लोन देने की घोषणा की है। जिन भी लोगों के खातों में 1 लाख रुपए से अधिक जमा राशि है वही इसके दायरे में आएंगे। यह नई व्यवस्था 1 मई 2019 से लागू हो जाएगी। तो फिर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हरियाणा रोडवेज का बड़ा तोहफा, खरीदी जा रही है 379 नई बसें, जिनमें से करीब 25 बसें रोहतक डिपो को भी मिलने वाली हैं। तो फिर दोस्तों अगली बड़ी खबर में JBT भर्ती का इंतजार हुआ खत्म, 671 पदों पर हिमाचल प्रदेश में हुई नियुक्तियां। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने JBT के 671 पदों पर नियुक्तियां की हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मंडी जिले में 193 और कुल्लू जिले में सबसे कम 17 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। तो फिर दोस्तों अगली बड़ी खबर में मोदी सरकार की बड़ी योजना का उठाए लाभ, इलेक्ट्रिक कार्स पर मिलेगी 1.5 लाख रुपए की छूट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने इस स्कीम को शुरू कर दिया है। इस स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। 2019 से लेकर 2022 तक चलने वाली इस स्कीम में आपको इलेक्ट्रिक कार्स खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी के रूप में छूट मिल जाएगी। वहीं साथ ही साथ 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए भी मैन्युफैक्चरर को 20,000 रुपए का फायदा सरकार सब्सिडी द्वारा देगी और मैन्युफैक्चरर इसका फायदा ग्राहक को दे सकते हैं। तो फिर दोस्तों अगली बड़ी खबर में चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा तोहफा, 500 स्क्वायर फीट तक की प्रॉपर्टी हुई टैक्स फ्री। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा मध्यम वर्ग के लोगों को मिलने वाला है। महाराष्ट्र सरकार ने आम लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए 500 स्क्वायर फीट तक के मकान को प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है। तो फिर दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें ताकि भविष्य में भी आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहे। तो फिर दोस्तों अगली बड़ी खबर में गुजरात वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, सूरत मेट्रो रेल परियोजना को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद सूरत में 40 किलोमीटर से अधिक दूरी के 2 मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सूरत के सरथाना से लेकर ड्रीम सिटी के इलाके को जोड़ा जाएगा और वहीं दूसरा कॉरिडोर भेसन से लेकर सरौली इलाके तक मेट्रो द्वारा एक दूसरे को आपस में जोड़ेगा। दोस्तों बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। देश के सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के समय में कुछ बदलाव हुआ है, जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। वंदे भारत एक्सप्रेस के सुबह के प्रस्थान समय में कोई भी बदलाव ना करते हुए यह दिल्ली से सुबह 6 बजे ही रवाना होगी, लेकिन कानपुर स्टेशन पर यह 10:18 की जगह पर अब 10:08 पर पहुंचेगी और 10:10 पर रवाना हो जाएगी। वहीं इलाहाबाद स्टेशन पर 12:23 की जगह पर 12:08 पर इस गाड़ी का नया समय निर्धारित किया गया है। तो फिर दोस्तों अगली बड़ी खबर में अब घर बैठे ही आपको मिल सकेगा स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सरकार नियमों को लगातार आसान बनाती जा रही है, जिसके तहत अब आपको घर बैठे ही स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस लेने की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। 1 अक्टूबर 2019 से भारत में बनने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि RC दोनों एक जैसे ही होने वाले हैं। इससे जुड़ी सारी संबंधित जानकारी को आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आसानी के साथ पढ़कर देख सकते हैं। वहीं साथ ही साथ इस जानकारी को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख पाएंगे। तो फिर दोस्तों अगली बड़ी खबर में SBI 1 मई से शुरू करने वाला है ये नई सर्विस। अब ग्राहकों को मिलेगा इसका सीधा फायदा। होम लोन और ऑटो लोन पर लगने वाले ब्याज की व्यवस्था को बदलते हुए SBI ने ये फैसला किया है कि RBI के द्वारा रेपो रेट यानी कि ब्याज दरों को घटाने के तुरंत बाद बैंक अपनी ब्याज दरों को भी कम कर देगा। वहीं RBI द्वारा रेपो रेट को बढ़ाने पर भी SBI अपनी ब्याज दरों को तुरंत बढ़ा भी देगा, जिस नियम को 1 मई 2019 से लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद RBI द्वारा घटे हुए ब्याज दरों को SBI तुरंत अपने लिए लागू कर लेगा।